जीरो खर्चे पे घर में ही पार्लर जैसी केराटिन। बहुत अच्छे से एक स्मूथ पेस्ट बन गया है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो इसमें एग का बिफोर आफ्टर का रिजल्ट भी आप देख सकते हो। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो रेमेडी को बनाने के लिए मैं लेकर के आ गई हूँ एलोवेरा। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा एलोवेरा मैं क्यों लेकर के आई। एक तो मेरे बाल लॉन्ग लेंथ के हैं तो इतना लग जाएगा, और बाकी ये जो आप देख रहे हैं ना, तो ये बस ऐसे उतना ज़्यादा मतलब इसमें जेल है नहीं, तो ये ख़राब हो रहा था। मैंने सोचा प्लांट से इसको अलग कर देती हूँ, प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी। बरसात हो रही है अभी, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, जितना मतलब आपकी लॉन्ग लेंथ है उसके अकॉर्डिंग। और जो ये एलोवेरा है, जैसा आप देख ही रहे हो कि अपने प्लांट से लेकर के आई, तो इससे जो रिजल्ट मिलेंगे ना भाई, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। जितनी आप प्योर चीज़ें, ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करते हो, रिजल्ट उतने ही अच्छे आते हैं। तो ये लेकर के आने के बाद अब मैं इसे अच्छी तरह से धो लेती हूँ। तो इस तरह से इसको अच्छे से आपने धोना है, स्पेशली जो इसमें ये येलो चीज़ है ना, तो ये अच्छी तरह से धो लेनी है आपको। अच्छी तरह से धोने के बाद जितना आपको लग रहा है कि इसमें जेल नहीं है तो आप इसको अलग भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा लग ही रहा था इसके अंदर भी जेल है, तो मैं इसको भी यूज़ कर लूँगी। और बाकी आपने साइड के किनारे जो है ना, इसके जो कांटे कांटे लगे हुए हैं इसमें, तो ये हम इस तरह से निकाल लेंगे पहले तो। और फिर देखिए क्या करना है कि इसको अंदर से आपने ना इस तरह से कट करना है, इक्वली कट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके अंदर का जो ये जेल है ना, ये बहुत ही आराम से आप नाइफ़ की मदद से भी, ये देखिए नाइफ़ की मदद से भी आप इसको निकाल सकते हैं ऐसे ऐसे, या तो आप इसको इस तरह से कट कर लीजिए, कट लगा लीजिए, और इसको आप इजीली निकाल सकते हो। आप कंघी की मदद से भी निकाल सकते हो, आप चाहें तो आप इस तरीके से ग्रेटर लेकर के ग्रेटर की मदद से भी इसको निकाल सकते हो। ये देखिए इस तरीके से। फिर देखो, अगर अच्छी तरह से आपके बालों में ये अप्लाई हो सके तो उसके लिए आपको इसको मिक्सर जार में ब्लेंड करना होगा, लेकिन अभी के लिए पहले मैं ये जेल अलग कर देती हूँ। तो इस तरीके से ये देखिए बहुत ईजिली निकल रहा है आपका जेल। तो इस तरह से मैं सारे जो भी मैंने ये प्लांट ले रखे हैं सबके जेल निकाल लेती हूँ। ये देख सकते हैं आप कि सारा जो जेल था वो मैंने यहाँ पे निकाल लिया, और ये रहे फिर छिलके। तो इस तरीके से जेल मैंने अलग कर दिया और छिलके अब अलग हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा वो है केला। जी हाँ, अगर आपको घर पे ही बाल अपने स्ट्रेट करने हैं, बिना पार्लर जाए, बिना कोई केराटिन करे, तो सबसे बेस्ट पैक आज का मैं आपको बता रही हूँ। जिस तरीके से जो जो इंग्रेडिएंट मैं बता रही हूँ ना, वो सारे आप इसमें इस्तेमाल कर लेना। ये जो केला है आपके बालों को सिल्की शाइनी बना देगा। अगर थोड़ा सा पका हुआ केला है आपके पास तो आप वो भी ले सकते हैं। अब मैं केले को इसी में ही, ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके डाल रही हूँ, और इसका हम एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। लेकिन पहले मैं आपको जो जो इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करने हैं वो सारे यहाँ पे ले करके डाल रही हूँ। क्योंकि मेरे बाल लॉन्ग लेंथ के हैं इसलिए मैंने यहाँ पे 2 केले ले लिए। आप अपने अकॉर्डिंग 1 या 2 जितना भी लेना चाहते हैं उतना ले सकते हैं। तो ये भी हमने ले लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा वो है दही। जी हाँ, दही घर का अगर आप ले रहे हो ले सकते हो। मेरे पास ये मार्केट वाला था, और जैसा आप देख ही रहे हैं तो लगभग यहाँ पे मैं स्पून की मदद से आपको इस तरह से मेज़र करके भी बताती हूँ। मैंने यहाँ पे 2 केले लिए थे, उस हिसाब से ले रही हूँ। तो 2, 3, 4, 5, 6 चम्मच मैंने इसमें दही के ऐड कर लिए। ठीक है जी, बहुत ज़बरदस्त आपके बालों को ये बिल्कुल स्ट्रेट कर देगा। जो भी आपके बालों में न्यूट्रिशन की कमी हो रही है उनको ये फिल करके आपके बालों को बढ़ने में भी आपकी हेल्प करेगा। तो अब देखिए इस तरीके से अब आपने क्या करना है कि मिक्सर जार में लेकर के इसका एक फाइन स्मूथ पेस्ट बनाना है। और इसमें एक और चीज़ अभी जाएगी, वो हम बाद में ऐड करेंगे, लेकिन पहले इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेते हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो इसमें एग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एग का इस्तेमाल करते हो तो और भी अच्छे रिजल्ट आएंगे। बाकी वेजिटेरियन लोगों को जो जो इंग्रेडिएंट मैंने यहाँ पे बताए वो ज़रूर लेने हैं। तो अब मैं इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए किस तरह से बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन के रेडी हुआ है। इसको बहुत इजीली आप अपने बालों में लगा सकते हैं। मतलब जो भी लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा था कि कैसे इसे अपने बालों में अप्लाई करेंगे, तो ये देखिए जी आपका कन्फ्यूज़न यहीं पे दूर हो जाता है। तो इस तरीके से ये बिल्कुल स्मूथ पेस्ट यहाँ पे बन के रेडी हुआ है। अब जो चौथी चीज़ हमने इसमें ऐड करनी है वो देखिए क्या है। वो चीज़ है मेथी का पाउडर। जी हाँ, ये मैंने मेथी का पाउडर
पाउडर यहाँ पे बना करके रखा हुआ है इसके अंदर। अगर आप मेथी इसमें ऐड ना करना चाहें, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि मेथी जब आप किसी रेमेडी में इस्तेमाल करते हो तो वो बालों में ऐसी चिपक जाती है कि उसको छुड़ा पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो चिपचिपी सी होती है, लसी सी, सबको पता ही है। बालों के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर आप उसको बॉईल करके बनाते हो या फिर ओवरनाइट सोक करके बनाते हो, तो अगर अच्छा पेस्ट बनाने के बाद उसको छान लेते हो तब वो फिर बालों में नहीं फँसती। अदरवाइज़ बालों में फँस जाती है, तो मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहती अभी, क्योंकि मेरा जो पेस्ट आप देख रहे हैं काफ़ी स्मूथ है, इसमें कुछ भी इस तरह का नहीं है जो बालों में फँसने वाला है जब मैं इसको धोऊँगी अपने बालों को। और लंबे बालों के साथ आप समझते ही हो कि बहुत ज़्यादा झंझट होता है। अगर आपके बाल शॉर्ट लेंथ के हैं तो डेफ़िनेटली आप इसको इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, तो अब अगर मेथी नहीं ऐड करनी है तो क्या ऐड करेंगे? अब देखिए जी, ये जो आप देख रहे हो ना, ये भी बिल्कुल मेथी की तरह ही लसलसा सा, आप हाथ में लोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे चिपचिपा सा ये चीज़ है। अब क्या है ये चीज़? थोड़ा-सा इधर आप दिखाएँ, तो ये क्या है ये चीज़? ये है गोंद कतीरा। गोंद कतीरा है ये, और इसको मैंने ओवरनाइट सोक करने के लिए रखा हुआ था। इसके बहुत यूजेस हैं आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए। अगर देखो गर्मी के मौसम में हमें क्या होता है कि बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, तो उस हीट को शांत करने के लिए, अपनी बॉडी को ठंडक प्रदान करने के लिए इसको खाया जाता है। इसको आप स्मूदी की तरह, जैसे भी आपको, अगर आपको कुछ और नहीं करना है तो खाली इसमें मिश्री ऐड कीजिए और इसी तरह से इसको खा लीजिए, तो ये आपकी बॉडी को बिल्कुल ठंडा कर देगा। और बहुत बड़ी ये भी एक रीज़न होता है कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, कि हमारे जो बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, उस वजह से भी फिर बाल हमारे झड़ते हैं। नोटिस करना, देखो हमारी बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे होते हैं ना, हमें खुद को पता होता है। तो जो लोग नोटिस करते हैं उनको पता चलता रहता है कि अच्छा ये चीज़ की वजह से हो रहा है। तो इसको आप खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने मतलब इसको खाने के लिए ही यहाँ पे भिगो करके रखा था। बाकी फिर अभी मैं यहाँ पे 1 चम्मच, यहाँ से बड़ा चम्मच जैसा आप देख रहे हैं, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, जो ये हमने अभी रेमेडी तैयार की। तो इसके अंदर इसको मैं ऐड कर रही हूँ और फिर इसको दोबारा मिक्सर जार में एक बार चला लूँगी। अगर आप मेथी ऐड करते हो तो ऐसे भी वो मिक्स हो जाएगी, बाकी मैं इसको एक बार चला लूँगी ताकि अच्छी तरह से ये इसमें मिक्स हो जाए। और ये जो गोंद कतीरा है ना भाई, इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं हेयर ग्रोथ के लिए। आप गूगल कर लेना, और जैसे ये लसलसा सा, मतलब आप बालों पे जब लगाओगे तो बालों को बिल्कुल स्मूथ करेगा। बिल्कुल आपको पार्लर में जैसे मतलब आप केराटिन कराते हैं ना, उससे तो बाल डैमेज हो जाते हैं भाई, कुछ दिनों के बाद बहुत बेकार हो जाते हैं, लेकिन ये जो नेचुरल चीज़ें हैं इससे आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो एक बार मैं फिर से इसको, तो ये देखिए मैंने बढ़िया तरह से इसे ब्लेंड कर लिया है और बहुत अच्छे से एक स्मूथ पेस्ट बन गया है। और बस अब कुछ नहीं करना है, इसको मैं इस बर्तन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि इसको अब लगाना कैसे है आपने अपने बालों के ऊपर। चलिए जी, रेमेडी तो हो गई है रेडी। अब कैसे लगानी है ये? सबसे पहले तो मैंने अपने बालों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, और आप कोई टॉवल ले सकते हो या चुन्नी, इस तरह से, ताकि आपके बाल गंदे ना हो। मैं इसको बांध देती हूँ ताकि इधर-उधर ना जाए ये जो मैं रेमेडी अप्लाई करने लगूँ बालों में। तो इस तरीके से अभी आप देख सकते हो कि मेरे बाल जो है ना, आपको इस तरह से बीच में, ये देखिए चोटी बनाई होती है ना, तो घुंघराले से हो जाते हैं चोटी बना करके बाल, तो वैसे से हो रखे हैं। तो अब हम इस रेमेडी को लगाएंगे और बाल जो है ना बिल्कुल एकदम स्मूथ हो जाते हैं इससे, बिल्कुल जैसे आपने पार्लर में कराया। मैं यहाँ पे डायरेक्ट अपने हाथों से ही लगा रही हूँ, आप चाहें तो ग्लव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हाथों से लगाओगे तो बेटर तरीके से लग जाता है। और बाकी अब करना क्या है, देखिए इस तरीके से आपने पहले तो इसको अपनी स्कैल्प में इस तरह से अच्छे से इसको लगाना है, बढ़िया तरीके से स्कैल्प में हम इसको लगाएंगे। फिर उसके बाद बढ़ेंगे हम लेंथ की तरफ। और देखिए अगर आप अपनी स्कैल्प में इसको अच्छी तरह से लगाते हो, एक तो जड़ से ही आपके बाल अच्छे स्मूथ हो जाएंगे। सेकेंडली कि जो चीज़ें हमने इसमें इस्तेमाल की हैं, तो ये आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगी। हेयर फॉल अगर आपको होता है बहुत ज़्यादा, तो वो भी इंस्टेंटली जो है ना बिल्कुल बंद हो जाएगा। आप इसको जब भी आपको हेयर वॉश करना है ना अपना, तो उससे पहले लगा सकते हैं, हफ्ते में जितनी बार भी। अगर आप 2 बार ही हेयर वॉश करते हैं तो आप 2 बार इसको मतलब बाल धोने से पहले लगाइए। रखना कितनी देर है? इसको आपने मिनिमम 2 घंटे तो रखना ही है बालों में, मैक्सिमम आप 4 घंटे भी रख सकते हो इसको।
और जब आप इसको अच्छी तरह से लगा लोगे, फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि पहले आप अपने बालों को अच्छी तरह से पानी से ही वॉश कर लेंगे, मतलब जो रेमेडी है उसको निकाल लेंगे। फिर उसके बाद आपने रात को बढ़िया से ऑयलिंग कर लीजिए बालों में, कोकोनट ऑयल लगा लीजिए, वो लाइट वेट होता है। और बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं तो उसके अंदर आप विटामिन ई का एक कैप्सूल ऐड कर सकते हो। एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट डे आपने शैम्पू करना है। सेम डे आपने शैम्पू नहीं करना है। अगर कहीं आप ऑफिस वगैरह जाने वाले हो तो आप कर सकते हो, लेकिन अच्छे रिजल्ट के लिए आपको सेम डे पे इसको शैम्पू नहीं करना है, ठीक है। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। एंड फिर देखिए, आपने जैसे अच्छी तरह से स्कैल्प में इसको लगा लिया, फिर हम बालों के इस तरह से छोटे छोटे सेक्शन लेंगे और इसमें अब अच्छी तरह से, जैसे वो पार्लर में सैलून में करते हैं ना, तो उसी तरह से इस तरह से आपने मसाज करनी है पूरी। तो देखिए आपकी बिल्कुल यहाँ पे ही आपको दिख रहा है कि आपके जो बाल की लट है एकदम स्ट्रेट हो जाती है और आपकी फुल इस लेंथ पे एक नरिशमेंट मिलता है। अक्सर क्या होता है कि हम अपने बालों की स्कैल्प में रेमेडीज़ अप्लाई करते रहते हैं या फिर ऑयलिंग करते रहते हैं, लेकिन हमारे बालों की जो लेंथ है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, बहुत ज़्यादा ड्राई होती रहती है। तो इस केस में ये आपके बालों को रिपेयर करने का काम करेगा। किसी को दो मुँहे बालों की समस्या है तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इस तरीके से आपने अच्छी तरह से मसाज करना है और बालों को, तभी तो मैंने ये टॉवल या फिर कोई भी आप, जैसे मैंने दुपट्टा लिया है, तो बालों को आपने मोड़ना नहीं है, मतलब इसी तरह से आप इसको फिर पीछे को छोड़ देंगे, स्ट्रेट कर ले जैसे ये हैं इसी तरह से। बाकी अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इस तरह से अपना जूड़ा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। जब आप अपने बालों को धोओगे तो ये खुद ब खुद आपके बालों को एकदम स्ट्रेट कर देता है। बाकी और भी अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आप इसमें जो अलसी के बीजों का जेल होता है उसको कैसे तैयार करना, कि अलसी के बीज लिए ओवरनाइट सोक करोगे तो भी उसका जेल तैयार हो जाता है। बाकी अगर आप उसको इंस्टेंटली बॉईल करते हो तब भी उसका जेल जो है ना तैयार हो जाता है, तो वो भी इसमें आप मिक्स कर सकते हैं। देखो, सारी डिपेंड करता है कि कौन सा नेचुरल इंग्रेडिएंट आपको सूट कर रहा है और कौन सा नहीं। कुछ लोगों को नेचुरल कोई चीज़ सूट नहीं करती है, उनको मतलब उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देती है। जैसे मान के चलो कि मेरे को कोई चीज़ बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे रही है, सूट कर रही है, तो ज़रूरी नहीं है आपको भी वो सूट करेगी और अच्छे रिजल्ट देगी। तो ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी होती है। हर वक्त अपने बालों पे मैं कुछ ना कुछ नया अप्लाई करती रहती हूँ, फिर मुझे पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ के मेरे बालों में अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये जो रेमेडी मैंने आज आपके साथ शेयर की, इसके मेरे बालों में बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। हालाँकि जो अलसी के बीजों का जेल है उसका बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आता है मेरे बालों में, तो मैं उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, तो इसलिए मैंने नहीं ऐड किया। बाकी अगर आपको लगता है आपके बालों में अच्छा रिजल्ट आता है तो आप उसको भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं ये 1 बाय 1 थोड़ा-थोड़ा सेक्शन लेकर के, ये देखिए इकट्ठा ही करती जा रही हूँ, मतलब बाल एक के साथ एक जुड़ते जा रहे हैं। तो इस तरीके से अब मैं इसको लगा लूँगी और बाकी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं इससे। भाई देखो, जब तक आप चीज़ों को खुद से यूज़ नहीं करते तब तक आपको उनके रिजल्ट्स के बारे में पता नहीं चलता है। मैं आपको लगभग हर रेमेडी में ये बोलती हूँ कि खुद से चीज़ों को यूज़ करना शुरू कीजिए, ठीक है। आई होप वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, इसी तरह की और भी अच्छे वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।